गुरमीत राम रहीम की गुप्त गुफाओं के गुप्त दरवाजे। स्वागत है आपका आज की तारीख में। मैं अभिसार शर्मा। आज की तारीख में बाबा राम रहीम से बड़ी कोई खबर नहीं है। अदालत ने आज दोपहर 3:27 पर बलात्कार के 2 मामलों में अलग अलग 10 साल की सजा, यानी बाबा राम रहीम बलात्कारी बाबा 20 साल जेल में रहेगा। पीड़ित साध्वियों को 14 लाख रुपए भी देने होंगे। सजा सुनकर बाबा जो है बलात्कारी बाबा अदालत में फूट फूट कर रोया। कहा जेल का खाना खराब है, समय से चाय नहीं मिलती। जज ने कहा अब जेल के हिसाब से जियो। बाबा तो गया जेल पर, इधर बाहर उनकी जिंदगी के राज बारी बारी से खुल रहे हैं। तमाम ऐसे लोग बाबा राम रहीम बलात्कारी बाबा के कुकर्मों का खुलासा कर रहे हैं जो अब तक उसके खौफ से चुप थे। अब आप बाबा गुरमीत की गुप्त गुफाओं के हुंकार रहस्य लोक पर ऐसे ही बड़ा खुलासा देखिए जो एक डेरा प्रेमी ने किया है, जो 6 साल बलात्कारी बाबा के इर्द गिर्द ही रहा। उसे चाहे तो चश्मदीद कह लें। चश्मदीद की जुबानी सुनिए बलात्कारी बाबा की बदनाम कहानी। वहाँ पे एक पैरा लगाया जाता है और पैरे के अंदर से लड़कियां गुरमीत राम रहीम जिसको पसंद करता था उसको बुला लेता था। नाम गुरदास सिंह तूर, पहचान पूर्व डेरा प्रेमी, काम राम रहीम के डेरे में 6 साल बिताए। खुलासा गुफा में अवैध संबंध बनाता था राम रहीम। आस्था के नाम पर इस अत्याचार की पूरी कहानी अब खुद बाबा के राजदार गुरुदास ने सुनाई है, जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि सत्संग और प्रवचन में भलाई का संदेश देने वाला यह शख्स इतना घिनौना काम करता होगा। हम ये चीज लोगों से छुड़वाते हैं कि भाई किसी का बुरा ना दिखाओ, बलात्कार ना करो, बुरे काम ना करो। और कैसी विडंबना है कि 2.25 करोड़ लोग हमारे कहने से ये बुराइयां छोड़ रहे हैं और वही हमारे पे थोपा जा रहा है। 2 डेरे थे वहाँ पे, एक मस्ताना जी का डेरा और एक सतनाम जी का डेरा। और वहाँ पे मस्ताना जी की जो गुफा थी बिल्कुल साथ लगता गर्ल्स स्कूल था और गर्ल्स स्कूल के अंदर एक रास्ता था जो कि गुफा के अंदर जहाँ से कोई भी लड़की आ जा सकती थी और किसी को कोई पता नहीं लगता था। यही इस बलात्कार के अंदर जो साध्वियों ने बयान दिया है उनके अंदर भी ये चीज़ शामिल है। लिखा हुआ है कि इस तरीके से वहाँ पे एक पैरा लगाया जाता है और पैरे के अंदर से लड़कियाँ गुरमीत राम रहीम जिसको पसंद करता था उसको बुला लेता था और जो दूसरों को पता नहीं लगता था कि वो कहाँ हैं। लड़कियाँ जाती थी पैरे पे और पैरे में से किसी एक को बुला लिया करता था। यही नहीं, बताया जाता है कि राम रहीम की गुफा में करीब 200 साध्वी रहा करती थी। साध्वी से रेप के दोषी राम रहीम ने कई साध्वियों से भी संबंध बनाए थे। राम रहीम रात बिताने के लिए खास तरीके से साध्वियों का चुनाव करता था। कहते हैं 200 लड़की आसपास रहती थी, वो 200 लड़की कैसे चुनता था जी? वैसे सतब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी 2 तरीके की साधवियाँ होते थे और जैसे आम सेवादार से पहले ब्रह्मचारी बनी, फिर ब्रह्मचारी से फिर सतब्रह्मचारी बनी और इस तरीके से ये करते थे। उसके बाद में उनको सेवा के लिए बुलाया जाता था। ये चुन लिया गया कि ये 10 लड़कियों ने सबसे ज़्यादा सेवा की है, सिमरन किया, उन 10 में से किसी एक को फिर बाद में चुनता था। उनका पैरे पे नंबर लगा देता था और पैरे से जब मर्जी चाहे वो बुला लेता था। डेरा सिरसा हेडक्वार्टर में 6 साल काम करने वाले गुरदास सिंह तूर ने साध्वी बलात्कार मामले में खुलासा करने वाले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की मौत के बाद डेरा छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने डेरा मुखी से जुड़े हर राज की जानकारी हासिल करनी शुरू कर दी। 2002 में छोड़ के घर पे वापस आया और उसके बाद में मैंने जो डेरे में रह रही थी साध्वियाँ और हम थे साधु, तो हम आपस में एक तरीके के बहन भाई का रिश्ता था। तो फिर हम उनके पास गए, उनसे दर्द सुना। उन्होंने बताया कि ये जानवरों की तरह, और यही कारण है कि लड़कियां ने नहीं झेल पाई और इसी तरीके से उनके खिलाफ आवाज उठाई। अब तक बाबा राम रहीम से जुड़े 2 बड़े खुलासे हो चुके हैं। राम रहीम की एक गुफा है जिससे सटे गर्ल्स स्कूल से लड़कियां चुनता था और उन लड़कियों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करता था राम रहीम। अब आपके मन में सवाल होगा कि गुरदास को कैसे पता चला कि इस रहस्यमयी गुफा में ये गंदा खेल चलता था। हमने ये सवाल गुरदास से पूछा तो और बड़ा राज खुला।
प्रिंटिंग प्रेस के साथ गुफा थी। जब भी कोई पहरेदार बीमार हो जाता तो हमारे प्रिंटिंग प्रेस से वहाँ पे पहरे के लिए ड्यूटी लगती थी। बंकर सा बना हुआ था जहाँ पे हम ये देते थे। तो रात को तकरीबन 12:30-1 बजे होंगे, तब एक चीख आती थी। आधे पौने घंटे बाद गुरमीत राम रहीम ऊपर गुफा के खिड़की खोलता है और बोलता है कि मैं तो चिट्ठियां पढ़ रहा था, और हमें प्रसाद देता है और आशीर्वाद देके और वापस फिर चला जाता है। आज हमें ये लगता है कि उस टाइम की जो चीखें थी वो उसी गुफा के कारण, उसी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी लड़की का रेप हो रहा था। अब इन तस्वीरों को देखिए। गुरदास के आरोपों के मुताबिक बाबा कुछ इसी अंदाज में खिड़कियां खोला करता था। अभी बाबा पर कई और खुलासे होने हैं, लेकिन इससे पहले आपको सुनाते हैं राम रहीम के इंटरव्यू का वो हिस्सा जिसमें वो अपनी कथित गुफाओं के आरोपों से इनकार कर रहा है। 100% झूठ है, बिल्कुल झूठ है। वहाँ 2 या 3 महीने के बाद एक हमारा जो जितने भी सेवादार हैं 3 लाख से लेके 10 लाख, तो वो सारे आते हैं उस। और जब वो गुफा नाम रखा हुआ था वो भी हमने चेंज किया था, 13 वास रखा उसका नाम। वो गुफा ऐसा नहीं कि अंडरग्राउंड कोई चीज है, जैसे नॉर्मल मकान है उसी तरह का एक मकान और एक उसके ऊपर मकान, 2 मकान है और उसी में हम रहते हैं। और ऐसा कुछ नहीं, महिलाएं वहां आती ही नहीं। मेनली हमारे पास 2 लांगरी हैं, वो लोग रहते हैं, और बाहर जो सिक्योरिटी वाले लोग हैं वो रहते हैं। राम रहीम ने भले ही गुफा से इनकार किया, लेकिन जिस साध्वी रेप केस में राम रहीम को आज सजा हुई है, उसने भी चिट्ठी में गुफा का जिक्र किया था। साध्वी के साथ जो कुछ हुआ वो बताने से पहले हम आपको राम रहीम के जुल्म का एक और राज बताते हैं जो गुरमीत ने हमें बताया है। डेरे के कुछ साधु ऐसे हैं जिनकी मैंने आवाज़ उठाई और अक्सर मेरे से बात करते रहते थे। उन्होंने बताया कि रेड बुल नाम की जो एनर्जी ड्रिंक है वो पीता था। ऑस्ट्रेलिया से, विदेशों से कुछ ऐसी एनर्जी ड्रिंक आती थी जिसका इस्तेमाल करता था। तो रेड इसमें डाल के देखें गूगल में तो पता लगता है कि उसके अंदर अफीम वगैरह कुछ होती है। राम रहीम की गुफा में सिर्फ कमरे ही नहीं बल्कि पूल पार्टी होने की बात भी कही जा रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता यदविंदर सिंह ने इस बारे में जब गुरदास से पूछा तो सुनिए बाबा के स्विमिंग पूल का राज कैसे खुला। गुफा थी, गुफा का एक हाल था। हाल के बिल्कुल साल टीप करने के लिए कई बार ऊपर जाते थे। करंडी होती है जिसके द्वारा टीप की जाती है, सीमेंट लगाया जाता है। तो वो जो टूल था वो नीचे परली तरफ गिर गया, तो उसकी तरफ ध्यान देते हुए लेने के लिए गया एक साधु, मेरा दोस्त था, उसको पता लगा कि वहाँ पे स्विमिंग पूल है। सो उस चीज़ के लिए उसको काफ़ी मारा भी गया था। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर राम रहीम के जाल में इस तरह महिलाएं कैसे आ जाती थीं? तो आपको बता दें कि अपने जाल में फंसाने के लिए राम रहीम भगवान तक का वास्ता देता था। ये अपने आप को उनका खसम बताता कि जो परमात्मा है वो खसम के रूप में होता है, और कोई ना माने तो फिर उसका कृष्ण का वास्ता दिया करता कि वो गोपियों के साथ ऐसा करते तो मैं भी कृष्ण परमात्मा हूँ, और जो तन मन धन आपने मुझे दे दिया है, सेवा तो आपकी है, ये तन भी हमारा है। तो इस तरीके से कई साधवियों के साथ इसने बलात्कार करता था। यहाँ आपको बता दें कि 15 साल पहले 2002 में एक साध्वी की जिस चिट्ठी की वजह से डेरा मुखी सलाखों के पीछे है, उस चिट्ठी में भी डेरा की काली गुफा का जिक्र था। खुद को भगवान बताकर फंसाने वाले राम रहीम के कुकर्मों का ये काला चिट्ठा आप भी सुनिए। साधु बनने के 2 साल बाद एक दिन महाराज ने मुझे गुफा में बुलाया। मैं बहुत खुश थी ये जानकर कि आज खुद परमात्मा ने मुझे बुलाया है। गुफा में ऊपर जाकर जब मैंने देखा महाराज बेड पर थे, हाथ में रिमोट था, सामने टीवी पर ब्लू फिल्म चल रही थी। बेड पर सिरहाने की ओर रिवॉल्वर रखा था। महाराज ने टीवी बंद किया और मुझे साथ बिठाकर पानी पिलाया और कहा कि मैंने तुम्हें अपनी खास प्यारी समझकर बुलाया है। मेरे विरोध करने पर उन्होंने कहा कि कोई शक नहीं, हम ही खुदा हैं। जब मैंने पूछा कि क्या खुदा का काम ये है, तो उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण भगवान थे। उनके यहाँ 360 गोपियाँ थीं, जिनसे वह हर रोज प्रेम लीला करते थे। फिर भी लोग उन्हें परमात्मा मानते हैं। इसके बाद साध्वी के साथ बाबा ने बलात्कार किया। इसी रेप का खुलासा करने वाले रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल ने भी बताया है कि अधिकतर साध्वियों का यौन शोषण किया जाता है, लेकिन डर के मारे 2 ही साध्वियां बाहर आ पाई हैं।
डेरा के अंदर रह रही अधिकतर साध्वियों के साथ यौन शोषण किया जाता है डेरा प्रमुख द्वारा, लेकिन एक डर के माहौल की वजह से जिस तरीके से वो बाहर नहीं आ पा रही थी अपनी बात रखने के लिए, उस तरीके को, उस सारी चीजों को देखते हुए सिर्फ 2 ही साध्वियां जो थी वो बयान दे पाई। पूर्व डेरा प्रेमी गुरदास, पीड़ित साध्वी की चिट्ठी और रेप केस का खुलासा करने वाले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल के दावों के बाद इस रहस्यमयी डेरा का राज काफी हद तक साफ होता जा रहा है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा, राम रहीम की गुफा के कई और राज खुलेंगे, क्योंकि बाबा के पाप का घड़ा अब फूट चुका है। सिरसा से गौरव श्रीवास्तव के साथ चंडीगढ़ से यादविंदर सिंह की रिपोर्ट। इंसाफ को वक्त लग सकता है, वो कमजोर हो सकता है, मगर वो बेबस नहीं। 20 साल के लिए बलात्कारी बाबा जेल में।